के तहत समझा सके हैं करके महाप्रभु जी ने सन्यास निर्णय को उपदेश नरहरि सन्यासी को दियो है। अब मैं शायद गलत हूं, पता नहीं, सच हूं गलत हूं, महाप्रभु जी जाने, मोको ऐसे लग रहे है। सो मैंने जो भी या मैं मार्किंग भी करी है, मेरी ये प्रेजुडाइज के आधार पे की है, और पता नहीं अनधिकार चेष्टा करी कि अधिकार चेष्टा करी, जो कुछ करी है सो है। पर या को आपके सामने कबूल कर लेना बेहतर है, क्यों कि कोई भी टीका देकर फिर मुझसे झगड़वे आवे कि તમે એમ કહો છો ને ટીકાકાર એમ કે છે, તો એ ઝઘડા સાંભળવા હું તૈયાર નથી, કેમ કે મારે જે કંઈ કહેવું છે તો મેં સંન્યાસ નિર્ણયની ભૂમિકામાં કહી રાખ્યું છે આ બાબતમાં, और विस्तार से मैंने कहो है तो वो देख लीजो अपनी फुर्सत से कभी। अभी या वाक्य सारे विस्तार को मैं यहाँ चर्चा नहीं करूंगा। पश्चात्ताप निवृत्त्यर्थम परित्यागो विचार्यते समार्ग द्वितीय प्रोक्तो भक्तौ ज्ञाने विशेषता। अब देखो ये स्टार्टिंग या बात की दुहाई दे रहे हो कि जाने गलती से सन्यास ले लियो है, वाकी सन्यास की गलती को वाकू जा वक्त एहसास हो गए है, और जब वो दुखी हो रहे हो कि भाई क्या गड़बड़ मैंने कर दी, वाके पश्चाताप की निवृत्ति के लिए अब मैं जो है वो परित्याग को विचार कर रहे हूं, तो महाप्रभु जी ने क्या गलती से सन्यास लिया? महाप्रभु जी ने गलती से सन्यास नहीं लिया, बड़ा उधम करके सन्यास लिया। महालक्ष्मी जी दे नहीं रही थी आज्ञा, सो घर में आग लगी ऐसा दिखलायो। उनने बेचारी ने घर में से जाओ या अर्थ में नहीं कही थी कि सन्यास ले लो, यह अर्थ में कही थी कि घर में आग लग गई है, सो आप जाओ यहां से, कोई तरह से बाहर निकलो। महाप्रभु जी के अच्छा तो हम सन्यास लेके जा रहे हैं, तुमने कह दी ना, आज्ञा दे दी ना, जाओ समझा रहे हैं। तो ये कोई कितनी कैलकुलेटेड बात होती, कोई ऐसे अंधारा में ले लियो हो कुछ, कोई झक चढ़ गई हो क्या, चलो सब दे ले रहे हैं सन्यास, सब चांद घुटा रहे हैं, तो अब हम भी चलो चांद घुटा लो, कुछ आनंद आ जाएगा। ऐसी कोई झक में लियो भाई सन्यास नहीं है, तो बड़ा कैलकुलेटेड वेल प्लान सन्यास हो तो महाप्रभु जी को। और वो वेल प्लान सन्यास भी पाछो महाप्रभु जी ने भगवत आज्ञा के प्रेशर के तहत लियो है, अपने कोई चॉइस से लियो नहीं है। वो सारी बात मैंने भूमिका में लिखी है, वो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 3-3 आज्ञा भई है, तब जाके महाप्रभु जी ने डिसाइड किया कि ऑल राइट, अब सन्यास लिए बिना कोई छूटका नहीं है मेरे। महालक्ष्मी जी आज्ञा नहीं दे रही है तो मत दो, उनसे जबरदस्ती आज्ञा लेनी पड़ेगी कोई तरह से, पर अब सन्यास लेना ही पड़ेगा। तो कोई दूसरे तरह के प्रेशर महाप्रभु जी पे काम कर रहे हैं, ऐसी धांधली कोई काम नहीं कर रही है कि जा धांधली में लिए भाई सन्यास को महाप्रभु जी को पश्चाताप करना पड़े, और जा पश्चाताप की निवृत्ति के लिए महाप्रभु जी को सन्यास निर्णय लिखना पड़े कि पश्चाताप निवृत्त्यर्थम परित्यागो विचार्यते। ये मेरी सीमा है, जा सीमा में मैं हार्श हो सकूं, ये आंसू ज्यादा मैं हार्श नहीं होना चाहूं, पर इतनी बात मैं जरूर या खुलासा में कहना चाहूंगा, क्योंकि डिफर कर रहे हूं, या के लिए मैंने खुलासा देना उचित समझो। हैं? मैंने आप क्या मेरे को क्रिटिसाइज करना चाह रहे हो कि क्वालिफाई करना चाह रहे हो कि इन्फॉर्म करना चाह रहे हो? जो नहीं, मैंने हैव ए फ्रैंक डिस्कशन, पर मैं हर सूरत में आपको एक बात बताना चाहूं कि या जंक्चर पर मैं या से ज्यादा या की डिटेल को डिस्कस नहीं करना चाहूं। वही तो मैं कह रहा हूं ना कि या जंक्चर पर मैं या डिटेल को ज्यादा नहीं वर्कआउट भाव करना चाहूं। मैं मेरा जितना मैं कठोर भाव है वो मैंने उचित मात्रा में आपके सामने प्रकट कर दियो, और मेरी जो भी कुछ बातें हैं वो मेरे भूमिका में आपके पास है ही, तो वह में आप जरूर देख लीजिए। और वाके बाद भी आपको कुछ लगे तो अपन बैठ के जरूर विचार कर सकें। मैं ओपन हूं, और ये बात कह रहे हूं कि यदि मैं मेरी गलती समझ आती हो तो मुझको सुधारने भी तैयार हूं, पर अभी तक मुझको समझ में नहीं आई है कि मैं गलत हूं। बस तो धन्यवाद। ये
अभी क्योंकि या पे अपन ज्यादा छिड़ेंगे संन्यास निर्णय नहीं चल पाएगा, मूल तकलीफ ये। सो समार्ग द्वितीय प्रोक्तो भक्तौ ज्ञाने विशेषत। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मैं वह संन्यास को, परित्याग को, अब देखो एक बात समझो, परित्याग और संन्यास मोर और लेस पर्यायवाची शब्द हो जाएं कमोबेशी, क्योंकि न्यास को मतलब त्याग है, और त्याग के साथ, न्यास के साथ जब वक्त अपन सम उपसर्ग जोड़े तो संन्यास, अच्छी तरह से त्याग, और त्याग के साथ परि उपसर्ग जोड़ो तो अभी वही बात आ रही है कि इन ऑल रिस्पेक्ट त्याग, माने भीतर सु भी और बाहर सु भी। ऐसे नहीं कि भीतर रख रखे और बाहर नहीं त्याग कियो, और बाहर रख रखे और भीतर नहीं त्याग कियो, ऐसे नहीं। भीतर बाहर दोनों अपने व्यक्तित्व से कोई चीज को त्यागनो, वाको नाम परित्याग है। अब परित्याग को के संन्यास को, वैसे शब्द अलग पड़ रहे हैं पर जो उनके अर्थ को, जो अर्थ की जो मार है वो एक ही जगह पे जा रही है, कि परित्याग को चाहे संन्यास को। सो समार्ग द्वितीय प्रोक्तो भक्तौ ज्ञाने विशेषतः, भक्ति और ज्ञान में ये विशेषतः परित्याग को निरूपण किया गया है। तो जैसे ही भक्ति और ज्ञान में विशेषता कहो गया है, ये प्रश्न उठते ही महाप्रभु जी के सामने अपनी खुद की स्कीम आ रही है कि कर्म, ज्ञान और भक्ति तीन मार्ग हैं। तो वह को खुलासा महाप्रभु जी यहां दे रहे हैं कि कर्म मार्गे न कर्तव्य सुतराम कलिकालत। कर्म मार्ग में संन्यास करना नहीं चाहिए, विशेषतः कलिकाल में। तो मतलब अपन या की वो देखें शीर्षक, तत्र बाह्य त्यागापेक्षा भावात कर्म फल त्याग रूपस्य संन्यासस्य अविचारणीयत्वेन कर्म मार्गीयो द्वितीयः श2 संन्यास कलिकाले सुशको नास्ति इति विचारणा। ये देखो श1 क्या है तो ध्यान से याद रखो, कर्म फल त्याग रूप। कर्म करनो, जितनो भी कर्म है, आपके अभिमान, आपको वर्णाभिमान, आपको आश्रमाभिमान, आपके लौकिक जो भी अभिमान है, उन अभिमानन के अनुरूप आपको अपनो कर्म निभानो है, पर वह कर्म फल की आकांक्षा नहीं करनी है। वहां में एक बात देखो कि वैराग्य तो प्रकट हो रहा है पर संन्यास प्रकट नहीं हो रहा है। सो कर्म मार्गे न कर्तव्य, वा कर्म के तहत, जाको अपन निष्काम कर्म योग गीता को कहें, वा के तहत तो माने कर्म संन्यास और कर्म योग में भगवान खुद आज्ञा करें कि कर्म योगो तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। तो भगवान ने खुद ने यह बात को खुलासा कर दिया कि कर्म संन्यास और कर्म योग में कर्म योग बेटर है। कर्म योग बेटर है का मतलब क्या कि नियतं कुरु कर्मत्वम कर्म ज्याह्यो यकर्मण, कर्म जो है वो तो तुम करते रहो अपनो, पर कर्म फल की आशा से कर्म मत करो, कर्म को अपने अभिमान के अनुरूप करो, और अच्छी एक स्टेज तुमको प्राप्त हो जाएगी यदि वह अभिमान को भी तुम छोड़ के कर्म कर सकते हो। कर्म सिर्फ कर्म के लिए, अभिमान के लिए भी नहीं। बहुत कठिन बात है, आसमान के तारा को जमीन पे लाने की बात है, पर भगवान उतना ही दिव्य उपदेश दे रहे हैं कि कर्म फलाशासु अभिमान, कर्म फलाशासु कर्म मत करो, कर्म को कर्म के लिए करो, और वो कर्म जहां अभिमान से कर रहे हो वो अभिमान को भी छोड़ के यदि कर्म कर पा रहे हो, तो एक बात ध्यान से समझो कि फिर जो भी कुछ कर्म कर रहे हो वो कर्म नहीं रह गया, लीला हो जा रही है। अब ठीक है, जीव है करके वो मिनी स्केल पे होगी, मैक्सी स्केल पे नहीं होगी। प्रभु यही काम तो मैक्सी स्केल पे कर रहे हैं, करके प्रभु के कर्म को अपन कर्म नहीं कह के और लीला कह रहे हैं। यदि जीव अपना अभिमान और फलाशा को छोड़ के कर्म कर रहे हो है तो मिनी स्केल पे कुछ लीला ही कर रहे हो, फिर वो कोई कर्म नहीं कर रहे हो है। करके ब्रह्म को जो अंशात्मकता है वाकु वो निभाने लग गए हो। जो कर्माभिमान और कर्म फलाशा को छोड़ के कर्म कर रहे हो है वो तो एक मिनी ब्रह्म है।
यह बात को अच्छी तरह समझा। छोटे मोटे वो ब्रह्म ही है। अब जैसा क्षुद्र है विचारो, जितनी वाकी क्षुद्रता है, पर वाक क्षुद्रता में भी वो कर लीला रहो है, वो कर्म नहीं कर रहे हो, क्योंकि अभिमान भी छोड़ दिया है वाने, और कर्म फलाशा भी छोड़ दी है। कर्म करने के जो भी कुछ लौकिक हेतु हैं सारे छूट गए, शास्त्रीय हेतु हैं सारे छूट गए, और फिर भी कर्म कर रहे हो है, मतलब वो ब्रह्म है, वो तो ब्रह्म हो गए स्वयं। तो कर्म मार्गे न करते वो, वाह कर्म मार्ग में तो कर्म संन्यास की आवश्यकता है नहीं। और जो ये कर्म चतुर्थाश्रम रूप एक कर्म संन्यास है, तो मैंने शास्त्र में यह बात समझाई गई थी कि तुम अपने आयुष्य को, जो आयुष्य समझते हो एवरेज 100 बरस की समझते हो तो 25-25 के 4 भाग करो, 60 बरस की समझते हो तो मैं समझू कितने 20-20 के होंगे, हैं 15 चौकू 60, 15-15 के होंगे, 80 होगी तो शायद 20-20 के होंगे, हाँ 80 होगी तो 20-20 के होंगे। तो जाकू अपनी जो एवरेज लगती हो आयुष्य की, वह अपनी आयुष्य के एवरेज के 4 हिस्सा करो। एक हिस्सा में ब्रह्मचर्य जियो, एक हिस्सा में गार्हस्थ्य जियो, एक हिस्सा में वानप्रस्थ जियो, और चौथे हिस्सा में सन्यास जियो। ये शास्त्र के है। अब तुमको ऐसे लगता हो कि भाई अब ये तो कैसे समझ पड़े, और कोई जो इतना फास्ट प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कैसे करना, 15-15 साल में एक एक काम पूरे कैसे करने, पॉसिबिलिटी नहीं लगती हो, तो शास्त्र कहेगा अच्छा तुम उतनी आइडियल सिचुएशन को नहीं निभा सकते हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रपोज करे शास्त्र कि एक काम करो कि जितने साल तुमको ब्रह्मचर्य में लेने हो उतने साल ब्रह्मचर्य में ले लो, माइंड इट, वाके बाद तुमको गृहस्थ में जाना है, जितने साल गृहस्थ में लेना है गृहस्थ में ले लो, पर केयरफुली गृहस्थ में रहो, ऐसा मन में धारणा करके गृहस्थ में रहो कि तुमको आगे वानप्रस्थ में जाना है, और जितने साल तुमको काम वानप्रस्थ में चल सकते हो चला लो, पर या धारणा के साथ वानप्रस्थ को निभाओ कि तुमको सन्यास भी एक न एक दिन तो लेनो ही है। अंत में यदि वो दिन तुमको नहीं आता दिखे और मौत ही आती दिखती हो तो मरने के 1 घंटा पहले भी सन्यास ले लो। शास्त्र इतनी भी फ्लेक्सिबिलिटी बतावे। और प्राचीन काल में कई बेचारे जो निष्ठाशील ब्राह्मण हते वो नहीं ले पाते थे सन्यास, तो मरने के 1-1.5 घंटा पहले सन्यास ले लेते। क्यों? क्योंकि 4 आश्रम से रहित ब्राह्मण हो कैसे सके, क्योंकि शास्त्र में निष्ठा हती पुराने लोगन को। तो एक वो आयु को क्रम पक्ष हतो, आयु भाग पक्ष हतो, और एक क्रम पक्ष हतो कि या 4 क्रम में तुमको गुजर जानो है, क्योंकि तुम्हारो ब्राह्मण शरीर है, और तुम ब्राह्मण शरीर में यदि सन्यास के क्रम में से नहीं गुजरे तो तुम्हारे शरीर में कोई खोट रह गई। जैसे ब्राह्मण शरीर हो के जनोई नहीं ली तो कोई खोट रह गई, ब्राह्मण शरीर हो के तुमने जो 16 संस्कार नहीं किए तो कोई खोट रह गई तुम्हारे शरीर में। या तरह से ब्राह्मण शरीर हो के तुमने सन्यास नहीं लियो तो कोई खोट रह गई शरीर में, आत्मा में रही के नहीं रही पर शरीर में कोई खोट रह गई। वह खोट को दूर करने के लिए चाहे तो 1 घंटा पहले, 1 घंटा तो मजाक के तौर पर करो, 10 मिनट पहले भी तुमको ले सकते हो तो ले सको। शास्त्र यहां तक है कि गुरु नहीं मिलते हो तो अपने आप ले लो सन्यास, वास्तविक में गुरु की भी जरूरत नहीं है। तदभावे स्वयं अपि न्यासं कृत्वा। शास्त्र महाप्रभु जी के आवश्यकता कृष्ण सेवा की है, गुरु की नहीं है। गुरु मिलते हो तो गुरु से करो, नहीं मिलते हो तो अपने आप भी कृष्ण सेवा करो। एग्जैक्टली वही तरह से शास्त्र सन्यास की आवश्यकता बता रहे हो। गुरु मिलते हो तो गुरु पूर्वक सन्यास लो, नहीं गुरु मिलते हो ले लो कोई तरह से सन्यास, पर सन्यास लिए बिना मरो मत ब्राह्मण के। ब्रह्मचर्य में अपन तो पढ़े नहीं ना बेटा, याद समझ में नहीं आ रही है। पढ़ते होते तो सब ब्रह्मचर्य में ही समझा दी जाती थी ये बातें। अभी तो बूढ़े को समझ नहीं आवे। ये लफड़ा आधुनिक हो गए ना, पुराने नहीं है। क्योंकि जो अपनो पढ़ाई को जो कोर्स है तो वो सब बदल गयो। शास्त्र अपने पढ़ाई के कोर्स में रहो नहीं करके बूढ़े बूढ़े को भी समझ नहीं आवे। ताकि जो पुरानो शास्त्र को कोर्स है तो हमें तो ब्रह्मचर्य में सारी बातें समझ में आ जाती।
हाँ तो फॉलो कर सके ना। और एक बात समझ कि समझने से भी ज्यादा अपने इर्द गिर्द को हर व्यक्ति वा तरह से लाइफस्टाइल जीतो हो तो बहुत सारी बातें तो अपने को पढ़े बिना देख सुन के ही समझ में आ जाए ना। जैसे झारी जी क्या है, झारी जी रखो नहीं कहो जाए, झारी जी पधराव कहो जाए, कोई ग्रंथ में लिखो है? अपने को कैसे खबर पड़ गई? झारी जी पधराव, झारी जी को ऐसा रखो नहीं अपन क्या, तो ये सब कैसे समझ में आ जाए? कोई किताब में लिखो नहीं है कि पधराव कहनो के रखो कहनो, क्योंकि माहौल है वह टाइप को। कुछ लोग जी रहे हैं वह कल्चर को करके, बिना पढ़े भी बहुत सारी बातें समझ में आवे जब आदमी जीतो हो कोई कल्चर को। तो अभी जी रहे हैं करके अपने को कई बातें बिना पढ़े भी समझ में आ रही हैं। सचमुच में आज की तारीख में एक बात बताऊं कि काठियावाड़ अपन जावे ना, ये पटेल लोग, ये कणवी लोग जो पखावज बजावे ना, यहां पखावज सीखने वाले इनको उतनी पखावज नहीं आवे। उनको आ जाए इतनी पखावज। मैं वहां जाके यही बात पे दुखी होता हूं कि आ कैसे गई यार तुमको इतनी पखावज। यहां तबला आना मुश्किल हो लोगन को, वहां उनको पखावज आती हो, कैसे आ जाए? क्योंकि वो लोग पुष्टि मार्ग जी रहे हैं। ध्यान से समझो, वह पुष्टि मार्ग को जी रहे करके पखावत जैसो कठिन वाद्य उनको आ जाए। आड़ा चौताल ध्रुपद जैसी कठिन ताले में वो कीर्तन करते हुए कणवी पटेल है, कैसे उनको आ गए? जी रहे करके।